ओके क्लास, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत मजे कर रहे होंगे अपने लाइफ में, बहुत लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। इन सब के साथ साथ हमें क्या करनी होती है? स्टडीज करनी होती है। तो उसके लिए आज एक नया टॉपिक कर रहा हूँ अपने साथ, ज्योमेट्री एंड पैटर्न। ये ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, उनका साइज, ठीक है, उनके साइड्स कितनी हैं, उनकी वर्टिसेस कितनी, ये सब पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम पैटर्न से पढ़ेंगे कि किस पैटर्न में हमारे पास किस चीज़ को फॉर्म कराता है। जैसे हमारे पास क्लॉक है, क्लॉक कैसे घूमती है? टिक टिक टिक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। तो उसका क्या एक पैटर्न है। हम जैसे बात करते हैं, चलते हैं, वो सारी चीज़ें किसमें आती है? पैटर्न में आती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9। तो दिस पर बेस्ड है ज्योमेट्री एंड पैटर्न्स पर। सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्लेन शीट्स। प्लेन शीट्स में हमारे पास एक होता है सर्कल जिसमें कोई भी साइड्स या वर्टिसेस नहीं होते, ठीक है। फिर आता है हमारे पास स्क्वायर, जिसमें कितनी साइड्स होती हैं? 4, और 4 ही होते हैं वर्टिसेस। देन आता है रेक्टेंगल, देन आता है ट्राइंगल। उसके बाद आता है हमारे पास सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स में हमारे पास फिर आता है स्फेयर। एक ये स्फेयर दिखाई दे रहा है, ये इसी की 3D शेप है। तो क्यूब आता है, क्यूब इसकी 3D शेप हो गई स्क्वायर की, क्यूबॉइड हो गई रेक्टेंगल की, और कोन हो गए हमारी ट्राइंगल की। अब सिलेंडर अलग है, तो ये हमारी क्या हो गई? सॉलिड शेप, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। और ये जो प्लेन शेप से ये कहाँ ड्रॉ करते हैं? पेपर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास और एक्सरसाइज 9.1, इसमें लिखा मैच देयर शेप्स विद देयर नेम्स। ओके, तो यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या ही क्यूब है, हमने यहाँ पे क्यूब से मैच कर दिया। इस सर्कल आप सर्कल भी दिखाई दे रहा है, ये सीधा सर्कल। लास्ट में कौन है? कौन आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, ये रखो, ठीक है। तो बाकी ये पार्ट्स आप लोगों को मैच करना है। नेक्स्ट है राइट द शेप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की शेप लिखनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपके पास है फुटबॉल, और फुटबॉल की अगर हम शेप देखें तो क्या आ जाएगी? हमारे पास स्फेयर, ठीक है। अब वुडन गेट है, वो किसी शेप में होता है? क्यूबॉइड की शेप में होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है नहीं, ठीक होता है, जैसे हमारी ये वाली शेप है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बर्थडे गैप। अगर हम बर्थडे गैप की बात करें तो कैसी शेप में होती है? हमारे पास कौन शेप में होती है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। ओके, देखिए स्फेयर का सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? फुटबॉल, ठीक है। आप अलग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे क्यूब में हमारे पास क्या आता है? आइस क्यूब आती है, ठीक। डाइस आता है, एक वो होता है ना जिसमें हम ऐसे पजल बॉक्स पैटर्न वाला बॉक्स आता है, आप वो भी लिख सकते हैं। क्यूबॉइड में जैसे आपके पास मैच स्टिक होती है, माचिस, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं? गेट को बोल सकते हैं। हमारा मोबाइल फोन, मोबाइल को तो नहीं लिखेगी क्योंकि उसमें थोड़ा की पार्ट आता है, और वो नहीं लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोर्ड, क्लियर। चले नेक्स्ट आ जाता है टोनी शेप का। अब टोनी शेप्स के यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ हैं हमारे पास, जैसे कि स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा कि हमारे सारे साइड्स पे होंगी, इक्वल होगी, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे ए बी के इक्वल होगा सी डी के, और ए सी इक्वल होगा बी डी के, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम अपने सर्कल पर। तो सर्कल में हमारे पास क्या है? एक सेंटर होता है। अगर हम एक बाउंड्री से लाइन स्टार्ट करें और सेंटर से पास होते दूसरी बाउंड्री को टच करें, तो वो लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। अगर हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और बाउंड्री को टच करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? रेडियस। और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जो डायमीटर है वो रेडियस का क्या है? डबल है। अगर रेडियस हमारे पास कितना है? 2, हमारा डायमीटर कितना होगा? 4 होगा, ये। चले अगर हम बात करते हैं सर्कल के
ये सर्कल की जो लेंथ है वो कितनी होगी बाउंड्री की है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। क्लियर। चलिए अब आते हैं ट्राइंगल पर। ट्राइंगल्स में हमारे पास थ्री साइड्स होती, ठीक है। अभी ये एक्स वाई जेड जो भी है, इसमें ये इक्वल भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इनका नेमिंग करनी है। चलिए, तो ये हमारे पास आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लीज शेप। देखिए क्या है, हमारे पास स्क्वायर है और ये हमारे पास है ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है राइट द नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस। अब देखो आपको साइड्स कितनी, 1 2 3 4, वर्टिसेस 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे साइड्स कितनी, एक भी नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 0, और वर्टिसेस कितने हैं 0, ठीक है। अब हम बोलेंगे सर ये साइड पूरी बताइए कर्व साइड है, साइड होता है स्ट्रेट लाइन। तो देखो 1 2 3 4, तो 4 साइड हो गई, 4 इसमें वर्टिसेस हो जाएंगे। चलिए अब 3D शेप्स में आ जाते हैं, सॉलिड शेप्स पर। अब देखिए जब भी हम 3D शेप्स की बात करते हैं तो उसमें होते हैं वर्टेक्स, मतलब जहाँ पर दो लाइन ज्वाइन करते हैं। फिर एक आता है फेस, जिसको हम ऐसे फील करते हैं, जैसे ये स्क्वीन, इसका ये क्या है, फेस है, ठीक है। अगर हम इस कॉर्नर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। और अगर ये लाइन की बात करें तो हमारी क्या हो जाएगी, एज, ठीक है। तो हमें ये तीन चीज़ें देखनी होती है सॉलिड शेप में, फेस, एज एंड वर्टेक्स। फेस क्या होता है, एनी सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप। एज, इट इज फाउंड व्हेन टू सरफेसेस और फेसेस मीट। अब देखिए ये फेस है, ये वाला फेस मीट कर रहा है, तो वो क्या होगी, हमारी एज होगी। वर्टिसेस क्या होंगी, द पॉइंट वेयर एजेस मीट, ठीक है। तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमारे यहाँ पे शेप्स आ जाते हैं। अब देखिए ये क्या है, सर्कल है, स्फेयर है, सॉरी स्फेयर है, ठीक है। तो इसका फेस कितना होगा 1, एज कितनी होगी 0, और वर्टेक्स कितनी होगी 0। ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर फेस कितने होंगे 3, देखो एक टॉप, एक बॉटम और एक नीचे वाला पार्ट, ठीक है। एजेस कितनी होगी, साइड, ठीक है। जब भी एजेस की बात करें तो एकदम हम कह लेंगे स्ट्रेट लाइन, तो होगी 2। वर्टिसेस साइन में दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो ऐसे ही आ जाता है हमारे पास कोन भी। ये हमारे पास कोन है दोस्तों, फेस कितने होंगे 2, एक तो देखो ये वाला पार्ट और एक इसका ये बेस, ठीक है। एजेस कितनी होगी 1। अब यहाँ पे कहा कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होते हैं हम एक बोल देते हैं। वर्टिसेस कितने हो गए हमारे पास 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हमारे पास 6 प्लेसेस होते हैं। अब जैसे एक ही क्यूबॉइड, एक टॉप हो गया, एक बॉटम, पीछे, बैक, एक फ्रंट, एक दो साइड में, तो आई टोटल फेस कितने होंगे 6। एजेस कितने होते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एस। वर्टिसेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारे वर्टिस। सेम हमारा क्यूब में रहेगा, बस इन दोनों में क्या है कि इनकी लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होगी, और क्यूब में सारी साइड्स हमारी क्या होगी, सेम हो। चलिए अब इसमें हम आगे चलते हैं। राइट द नेम ऑफ दी सॉलिड शेप्स। देखिए ये हमारा डाइस है, तो इसकी शेप कैसी है हमारी, क्यूब। बाकी आप लोग देख लेना क्योंकि हम पहले भी कर चुके। अब देखिए इसको क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड हमारे प्लेसेस कितने हैं 6, एजेस कितने भी हमारे पास 12, और वर्टिसेस कितने थे हमारे पास, आई थिंक 8 थे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, फेस कितना था 1, एजेस कितने 0, वर्टिसेस भी कितनी थी 0। चलिए बाकी टेबल आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है शेप एंड सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट को पूरे एक सेट इक्वल 2 पार्ट्स करने में, ठीक है। मान लिया मुझे बीच में से कट कर रहे तो मेरा हाफ इधर हाफ इधर, वो वहाँ मेरा सिमेट्री, ठीक है। अब देखिए जैसे ये यू है हमारे पास, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे तो हाफ इधर इक्वल हो जाएगा 3 का भी। ये जो हमारा क्या है रेक्टेंगल, इसमें यहाँ से हाफ कर देंगे, वो को हाफ कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से सिमेट्री क्या होता है, हमें किसी भी पार्ट को इक्वल उसमें डिवाइड करना होता है। चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करेंगे फॉर सिमेट्री पर्पस, ठीक है।
चलिए अब देखिए ये है हमारा, ए को हम कहाँ से डिवाइड करेंगे, देन यहाँ से इंसेक्ट कर देंगे। बी को हम कहाँ से कर सकते हैं, देखिए यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, बी को इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं स्टार को करूँ तो मैं स्टार को यहाँ से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिमेट्री लाइन हो गई है। अब देखिए इसमें हमारे पास 8 है, तो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक हाइट है, तो हाइट में तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसको यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या करना होता है, एक लाइन से किसी भी शेप को 2 पार्ट से डिवाइड करना होता है, दैट इज सिमेट्री पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है पैटर्न। अब देखो ये आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है, इसकी जो इसका एक ही पैटर्न है, ये अनी हाइव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका एक पैटर्न है, ये इसी शेप में है, यहाँ पे ऐसे थोड़ी थोड़ी शेड है। अब जैसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप घूमने भी जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आपको दिखाई दे रहा है, पैटर्न दिखाई दे रहा है। पैटर्न इन लेटर्स, तो लेटर्स में पैटर्न क्या है, जैसे ए बी है, फिर बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ई हो गया, ई एफ हो गया। मतलब यहाँ पर अभी पहला अल्फ़ाबेट और सेकंड 2 अल्फ़ाबेट्स साइड बाय साइड वाले ले रहे हैं, और जब भी नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो सेकंड वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ से बी से करा, यहाँ पे सी से करा, यहाँ पे डी से करा, और यहाँ पर ई से करा। ऐसे ही हमारे पास एक पैटर्न होता है नंबर्स में, देखिए जैसे 2 के बाद क्या आ गया 4, तो यहाँ पे कितना प्लस करा 2, 4 के बाद क्या आ गया 6, इसके बाद क्या आ गया हमारे पास 2, तो मतलब यहाँ हो गया हमारे पैटर्न 2 4 6 2 4 6। तो यही एज इट इज ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब आता है यहाँ पे लुक एट द पैटर्न, ड्रॉ द मिसिंग फिगर। अभी आ गया हमारे पास ट्राइंगल, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया सर्कल, फिर आ गया हमारा स्क्वायर, ये हो गया एक पैटर्न। तो ट्राइंगल के बाद क्या आएगा, अब एक रेक्टेंगल आ जाएगा, फिर सर्कल के बाद क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। चलिए इसमें देखिए ये एरोस नीचे है, डाउन फिर राइट, डाउन राइट। अब क्या आ जाएंगे हमारे पास 3 एरोस डाउन में हो जाएंगे, फिर राइट डाउन राइट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आता है बी, लुक एट द गिवन पैटर्न, कंप्लीट द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 2, ये अप एरो गया, डाउन अप डाउन, अब बस क्या है, अप देन डाउन देन अप देन डाउन, ठीक है। अब इसका 4 वाला पार्ट देखिए, थोड़ा अलग पैटर्न है, पहले यहाँ पे वी बना रहा है, फिर यहाँ पे ए सा बना हुआ, फिर वी यहाँ ए, फिर अब देखो यहाँ पे हमें ऐसे वी बनाना है, फिर हमें ए की शेप बनानी है, फिर हमें देखिए यहाँ वी बनाना है, फिर हमें ई की शेप बनानी है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, अपने पैटर्न्स को कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास साइज 9.6, इससे बोले कंप्लीट द पैटर्न। अब देखिए 3 वाला जो पैटर्न है, जैसे 1 के बाद क्या आ गया 4, 4 के बाद क्या आ गया 9, तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू 1, देखो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 6 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36, 7 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 49, 8 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, ठीक। तो अभी लास्ट वाला आपके लिए ऐसे ए बी बी सी ऐसे करके आप इसको कंप्लीट हो सकते हैं। चलिए आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसमें आपने जो भी पैटर्न ऑफ फिगर सीखी वो आपको अच्छे से याद कर लेना एंड उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।